हेलो दोस्तों, जैसे कि आप सबको मालूम है कि हम बताए थे नेक्स्ट वीडियो जो कि चौथा चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। इसमें देखिए गणित कक्षा 10 के लिए प्रश्नावली 4.1 स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है। और चौथा चैप्टर है द्विघात समीकरण। एनसीईआरटी क्लास 10 के लिए द्विघात समीकरण है। ठीक है। इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं इसे। अब देखिए द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। नाम ही में है द्विघात। द्विघात मतलब कि इसमें चर का जो पावर होगा अधिकतम वो दो घात होगा, इसीलिए इस समीकरण को हम द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे मैं आपके सामने यदि हम एग्जाम्पल ले लें तो द्विघात समीकरण जो एग्जाम्पल के तौर पर हम समझाना चाहेंगे, यदि आपके सामने कोई भी इक्वेशन ऐसे दिखाई दे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस में 1 ऐसे, मतलब x का जो अधिकतम पावर होगा ना वो 2 होना चाहिए। तो यदि x का अधिकतम पावर यदि 2 है तो समझ जाना वो कौन सा समीकरण है, इसी को हम द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे कि और एग्जांपल ले लें, यदि आपके सामने कहीं कहीं ऐसा भी लिख जाएगा 2x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 2 ऐसे आ जाए, या एक्स स्क्वायर माइनस 3 आ जाए, ऐसे आ जाए, तो ये सब के सब जितने एग्जाम्पल है सब के सब द्विघात समीकरण के एग्जाम्पल है। द्विघात समीकरण सिंपल इसे कहते हैं कि ऐसा समीकरण जिसमें x का अधिकतम घात 2 होता है उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे कि आप लोग ये सब मत देखें, बस x के अधिकतम पावर देख ले, यदि 2 है तो द्विघात समीकरण है। ठीक है, लेकिन पॉजिटिव में होना चाहिए, माइनस में ना, पहली बात। ठीक है। अब देखिए ये सब के सब क्या है, द्विघात समीकरण है। आप कह सकते हैं कि ये सब के सब क्या है, द्विघात समीकरण है। तो आपको पहला क्वेश्चन ये करेगी, जांच कीजिए क्या निम्न द्विघात समीकरण मतलब एक्स स्क्वायर आना चाहिए उस इक्वेशन में। जैसे और देखो हम आपके सामने लिख दे रहे हैं जो द्विघात समीकरण नहीं है, कैसे पहचानेंगे। जैसे यदि x की पावर 3 आ जाए प्लस एक्स स्क्वायर आ जाए प्लस 2x प्लस 3, ऐसे करके कोई इक्वेशन दे दे आपके सामने और कहते कोई पूछे कि बताओ ये द्विघात समीकरण है कि नहीं, तो देखो इसमें x का पावर 2 है, इसको देखकर द्विघात मत मार देना, क्योंकि इसमें x का अधिकतम घात देखना कितना है, मतलब चर का अधिकतम घात देखना। तो x का जो अधिकतम घात वो कितना है, 3 है, अतः यह द्विघात नहीं है, त्रिघात समीकरण। इसे 3 घात वाले समीकरण कहते हैं, जिसे त्रिघात समीकरण कहते हैं। ये द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है। तो जहां यदि आगे आपके सामने ऐसे x की पावर 4 प्लस में 2x स्क्वायर प्लस में x प्लस 1 ऐसे कोई दे दे तो क्या ये द्विघात है, तो नहीं है। आप कहिएगा सिंपल कि ये द्विघात नहीं है, भल से एक्स स्क्वायर इसमें है, लेकिन x का हमें अधिकतम पावर देखना है। x का अधिकतम पावर कितना है, 4 है, होना कितना चाहिए, 2। तो जिस समीकरण में x का पावर केवल 2 आएगा उसी को हम द्विघात समीकरण कहते हैं। यदि इसके अलावा यदि नहीं आया कोई चीज, जैसे ऐसे आ जाए x प्लस 1, क्या ये द्विघात है, तो नहीं है। क्या कहेंगे, ये द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है, कोई पूछे तो कह रहे हैं कि x का अधिकतम पावर कितना है, 1 है, कुछ नहीं रहता है तो क्या है, 1। और द्विघात समीकरण के लिए कंडीशन होता है कि x का अधिकतम पावर कितना होना चाहिए, 2, जो कि इन एग्जाम्पल में है और इसमें नहीं है। ये कोई भी द्विघात समीकरण के एग्जाम्पल नहीं है, ये वाले सब के सब द्विघात समीकरण के एग्जाम्पल है, देख सकते हैं। अब जांच करेंगे इस क्वेश्चनों को सॉल्व करके कि कौन द्विघात समीकरण है और कौन नहीं है। तो चलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, डायरेक्ट भाई x की अधिकतम पावर यदि 2 मिल गया तो समझ जाना कि द्विघात समीकरण है। सिंपल देखो कैसे क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे, कोशिश करेंगे आज प्रश्नावली 4.1 खत्म कर दे एक ही वीडियो में। ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन कैसे हल करेंगे। सबसे पहली बात, ये जो है ना x प्लस 1 का होल स्क्वायर जो है, ठीक है, x प्लस 1 का वर्ग बराबर क्या है, 2 ब्रैकेट में x माइनस 3 है। ठीक है, इसको हल करेंगे। सबसे पहले इसको ये ब्रैकेट को हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे। कैसे ओपन करेंगे, ध्यान से देखें, तो ये वाला फार्मूला बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab होता है। तो बस यही वाले फार्मूला से हम इसको पहले ओपन कर देंगे। ठीक है, हम खोल देंगे। देखें x का वर्ग करें, x का वर्ग क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, एक का वर्ग करें क्योंकि b के वर्ग है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 का वर्ग 1 ही होगा, प्लस क्या फार्मूला में, तो 2ab, तो 2 लिखे x इंटू a, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, बराबर 2 से आप इसमें गुणा करते हैं, 2 से आप इसमें गुणा, यहाँ लिखेंगे 2 और 2 को ओपन करेंगे ब्रैकेट से। ठीक है, जैसे इसे ओपन किया है तो यहाँ से लिखेंगे क्या, 2x और 2 से 3 में गुणा करेंगे तो -6 हो जाएगा। ठीक है, 2 3 से 6। ओके, अब देखिए सिंपल, कुछ नहीं करना है, सबको उठाकर इधर लाना है। ठीक है, जैसे बराबर इस साइड एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस में 2x लिखेंगे, फिर 2 को इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -2x, और 6 को लेकर आएंगे तो -6 हो जाएगा। ठीक, तो -6 देखो माइनस में इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, तो +6 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब देखिए सिंपल, ठीक है ना, सबके बराबर 0। जब बराबर की इधर कोई चीज़ नहीं आता तो माइनस बाई प्लस में हो जाता है, प्लस माइनस में। अब फिर से क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखिए 2x ये प्लस में और 2x माइनस में, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, तो बनेगा क्या, एक्स स्क्वायर और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 1 + 6 तो कितना हो जाएगा, 7 बराबर 0 हो गया।
अब देखिए सिंपल, बस ये देखिए x का अधिकतम घात जो आ रहा है भाई, x का अधिकतम घात वो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो अतः लिखेंगे क्या, अतः यह द्विघात समीकरण है, अतः यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, बस हो गया, इतना ही करना है। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 2 को देखें, सिंपल ऐसे ही करेंगे, लिखेंगे हल। ठीक, इसके बाद लिखेंगे क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 2, फिर इसके बाद -2 से देखिए, अब ये क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -2 से 3 में गुणा करेंगे -3x, ये 6x हो जाएगा। फिर माइनस से माइनस में गुणा हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 2 से x में गुणा होगा, ये माइनस क्या प्लस का क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक, इसके बाद हम क्या करेंगे, बराबर के सबको इस साइड लेकर आएंगे, बराबर को जब इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये 6 को इधर लेकर आइए तो प्लस 6 हो जाएगा, और 2x को इधर लेके आइए तो -2x हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 0। सिंपल। ठीक, यहाँ से क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर, अब देखिए 2x है 2x है, ये दोनों के आगे क्या है, माइनस चिन्ह है। और जब माइनस चिन्ह रहता है ना तो समझिए ये दोनों क्या होते हैं, ऐड होते हैं, चिन्ह माइनस में रहता है। ठीक, रहेंगे क्या, -2x और -2x मिलकर क्या हो जाएगा, माइनस, और 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, -4x हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 4x, फिर प्लस में 6 बराबर 0। ठीक है, अब सिंपल देखें यहाँ पर x का जो अधिकतम घात जो आया है वो क्या आया है, 2 आया है, तो अतः द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, उसको भी ऐसे ही सोल्व करेंगे जैसे पहला और दूसरा किया। देखें, लिखेंगे क्या, हल बराबर, अब देखिए सबसे पहली बात, इनको गुणा करेंगे आपस में। ठीक है, पहले इसको ओपन करेंगे गुणा करते हुए, तो x से x में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और प्लस का x लिख देंगे, और -2 से, ठीक है, -2 से जब x में गुणा करेंगे तो माइनस का 2x आ जाएगा। ठीक, इसके बाद -2 से इसमें गुणा करेंगे तो माइनस प्लस से गुणा तो माइनस आ जाएगा, और 2 से 1 में गुणा होगा क्या हो जाएगा, 2। अब बराबर, ठीक है, अब उसको भी वैसे ही खोलेंगे। ठीक है, गुणा करके तो x से x में गुणा करेंगे तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, फिर x से इसमें गुणा होगा तो +2x, -1 से गुणा करेंगे तो -x, और 1 से 2 में तो -2 हो जाएगा। ठीक, अब देखें क्या करेंगे, पहले बना लें इसे, एक्स स्क्वायर, और ये देखें -2x है और यहाँ x है, तो -2x में से x को घटाएंगे तो -x बचेगा। ठीक है, फिर -2 बराबर एक्स स्क्वायर, पहले लिख लें, पहले बना लें इसे, तो लिखिए एक्स स्क्वायर। अब देखिए सिंपल, इसके बाद क्या करेंगे, सिंपल तरीके से ऐसे ही करना है। ठीक है, पहले बना लेना चाहिए, इसके बाद अब देखिए क्या करेंगे हम आगे, जस्ट यदि एक्स स्क्वायर -2 ये जो -x और -2 बराबर एक्स स्क्वायर जो है, ऐसे ही जस्ट इसके बराबर की इधर साइड वाले को बनाएंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर और सबको बनाकर इधर लेकर आएंगे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x -3 बन गया ये। अब सबको इस साइड लेकर आएंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर -x -2, इसको लेकर आएंगे तो -x स्क्वायर, 2x को लेकर आएंगे तो -2x, और 3 को लेकर आएंगे तो -3 हो जाएगा। ठीक ना, माइनस में है तो भाई इधर आएगा प्लस हो जाएगा, +3 बराबर 0। सिंपल। ठीक है, जब भी बराबर की इधर साइड लेकर आते हैं तो चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, माइनस प्लस में, इसीलिए +3 आया है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या करना है यहाँ से, तो एक्स स्क्वायर यहाँ है, एक्स स्क्वायर यहाँ है, इसके आगे प्लस है, इसके आगे क्या है, माइनस है। तो ये दोनों देखिए जब सेम है, और जब भी दोनों सेम रहते हैं प्लस और माइनस में, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर जो होगा, एक्स स्क्वायर आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। ठीक है, इसके बाद देखिए -x और -2x, माइनस में है तो क्या हो जाएगा, माइनस चिन्ह के साथ दोनों ऐड हो जाएंगे, तो माइनस यहाँ पर एक है तो -2x और x मिलकर कितना हो जाएंगे, 3x हो जाएंगे, और प्लस में 3 बराबर 0। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, प्लस में, अच्छा 3 यहाँ है और 2 यहाँ है। ठीक है, तो माइनस होगा, तो प्लस में 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर क्या है, -3x है, एक्स स्क्वायर यहाँ पर है नहीं, तो लिख देंगे अतः द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, अतः द्विघात समीकरण नहीं है, अतः द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं ये सारे क्वेश्चन सोल्व हो गया, आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें और उतार लें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जब तक उतार लें। ठीक, चलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।
पहले का चौथा क्वेश्चन और पांचवा और छठा बोर्ड पे दिखाई दे रहा है। अब देखें इसको सोल्व करेंगे सबसे आसान तरीके से, वैसे जैसे हम कर रहे थे स्टेप बाई स्टेप वैसे ही करते जाएंगे। देखें क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, द्विघात समीकरण बताना है इसमें भी सिंपल हल देख ले कैसे करेंगे। सबसे पहली बात इसका प्रोडक्ट कर दें, एक से एक्स में गुणा इससे इसमें गुणा करें। सबसे पहली बात इससे इसमें किया जाता है, एक से इसमें गुणा करें तो 2x² हो जाएगा, एक से इसमें गुणा करें क्या हो जाएगा प्लस का x, माइनस इसमें गुणा करें तो माइनस का क्या हो जाएगा 6x, और इससे इसमें गुणा करेंगे तो माइनस का 3 बराबर। इधर देखिए इसको भी ओपन करें, एक से x में गुणा करेंगे तो x² हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा 5x। कोई दिक्कत, सबको उठा के इधर लेकर आए। ठीक है, पहले इसको बना लें, क्या करेंगे 2x², 6x में से एक x घट जाएगा तो 5x हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा 3, और बराबर क्या हो जाएगा x² प्लस में 5x। अब क्या करें, सबको बराबर की इधर साइड लेकर आए, 2x² है 2x² लिख ले, माइनस 5x लिख ले, माइनस 3 लिख ले, इसको इधर लेके आए, आगे प्लस इधर आएगा माइनस x² हो जाएगा बराबर। इधर देखिए सिंपल 5x को इधर लेकर आएंगे, ये तो बाकी है भाई, इसको भी इधर लेकर आए तो माइनस क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0। सिंपल आ गया। अब देखिए सिंपल 2x² यहाँ है, यहाँ एक x² है, ये माइनस में, ये क्या है प्लस में, तो 2x² में से एक x² को क्या कीजिए माइनस, तो 2 में से एक घटेगा कितना हो जाएगा 1, और 1 को हम केवल x² लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 5x भी माइनस में है, 5x भी क्या है माइनस में, तो माइनस चिन्ह लिख कर दोनों को ऐड कर देंगे, 5 5 कितना हो जाएगा 10x। जब चिन्ह सेम रहता है, ठीक है, जब भी चिन्ह सेम रहेगा, माइनस में रहेगा तो माइनस लिख के ऐड कर देंगे, प्लस वाला चिन्ह यदि दोनों सेम रहेगा तब भी ऐड होता है, प्लस माइनस में रहता है तब घटता है, ये चीज याद रखना। तो माइनस 10x हो जाएगा, और माइनस 3 ये बचा, तो माइनस 3 लग दो बेचारा, ये बराबर क्या कर दो 0। तो ये बताओ ये द्विघात समीकरण है कि नहीं, हमें द्विघात समीकरण बताना था। तो यहाँ x की अधिकतम पावर क्या है 2 है, अतः क्या कहेंगे द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, समीकरण है। हो गया, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, पता लगाए। इसको भी ओपन करें, 2x² हो जाएगा, इससे इसमें गुणा करें तो माइनस का 6x हो जाएगा, इससे इसमें गुणा करें तो माइनस का x हो जाएगा, इससे इसमें गुणा करें तो प्लस का 3 हो जाएगा। देखिए माइनस से माइनस में गुणा होता है प्लस होता है, एक चीज याद रखिएगा। तो ये बना बराबर, इसको भी ओपन करें ब्रैकेट को गुणा करके, x से x में गुणा करें तो x² हो जाएगा, x से इसमें गुणा करें तो माइनस का x, 5 से इसमें गुणा करें तो प्लस का 5x, और इससे इसमें गुणा करें तो माइनस का क्या हो जाएगा 5। अब देखें 2x² है, 2x² लिख लें, 6x और माइनस का x, दोनों माइनस माइनस में है तो माइनस लिखेंगे, और क्या लिख देंगे यहाँ पर 7x लिख देंगे। ठीक है सिंपल, और प्लस 3 है तो प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा x² है, इसको लिख दो x²। 5x में से एक x माइनस करना, कहेंगे यहाँ प्लस है, यहाँ पे क्या है माइनस है, तो जब प्लस माइनस रहता है क्या किया जाता है घटा दिया जाता है। तो 5x में से x को घटाओगे तो क्या बन जाएगा यहाँ पर प्लस का 4x, और प्लस में क्या हो जाएगा 5, सबको उठा के बराबर की साइड लेकर आओ। तो 2x² माइनस में 7x हो जाएगा, प्लस का 3 ये आएगा तो माइनस x² हो जाएगा, प्लस इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस का 4x, ये भी माइनस का 5, क्योंकि प्लस वाले हैं सब 0 बराबर 0 कर देना, प्लस वाले हैं सब इधर आएंगे तो माइनस लगेंगे भाई इनके सामने, सिंपल। अब देखो 2x² में x² घटा देंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर x², 7x 4x ऐड होगा, क्योंकि माइनस माइनस में दोनों है, तो माइनस चिन्ह लगा के 7 और 4 को आपस में क्या कर दीजिएगा ऐड कर दीजिएगा, ऐड करेंगे क्या हो जाएगा यहाँ पर जोड़ दीजिएगा, तो 7 4 कितना हो जाएगा 11x, 5 माइनस में 3 क्या है प्लस में है। माइनस वाली जब संख्या अधिक रहती है और साइन माइनस में हो तो माइनस चिन्ह आता है और उल्टा घट जाता है, 5 में से 3 घटा देंगे तो क्या बनेगा 2, और सबके बराबर 0। बस आप ये बता दें ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। हमें क्या चेक करना था, x का अधिकतम घात कितना होना चाहिए 2, तो यहाँ पर देखिए x का अधिकतम घात कितना है 2 है, अतः द्विघात समीकरण, अतः द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। हो गया क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट चलते हैं 6 की तरफ। देखें ये तो भाई ऑलरेडी ओपन है तो इसको ऐसे ही लिखे x² हल। ठीक है, हल देख लें, इसका ये हल है, ठीक, इसका हल देख ले, इधर x² प्लस 3x है तो प्लस 3x लिख ले, प्लस 1 है तो 1, इसको a माइनस बी को होल स्क्वायर पे खोलिएगा, क्योंकि a² माइनस बी स्क्वायर, देखिए a माइनस बी है, a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है a² प्लस का b² और माइनस में 2ab, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूला पे आप इसको तोड़िएगा, तो तोड़े x का वर्ग करेंगे क्या हो जाएगा x², बीच में क्या है प्लस है, b का वर्ग 2 दूनी 4, माइनस है तो माइनस 2ab है, 2 इंटू a इंटू b, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा 4, और x है तो x लगा ले, सबको इधर लेकर आए। तो देखिए x² है प्लस के क्या हो जाएगा 3x प्लस का 1, x² आएगा माइनस x², ये भी आएगा तो माइनस 4, ये आएगा तो इसके आगे माइनस है तो ये प्लस बन के आएगा 4x बराबर क्या हो जाएगा
0, सिंपल। ठीक है, ऐसे आप कर सकते हैं, लेकिन यदि ना समझ में आए कौन कहाँ लिखा है, देखे सिंपल हो गया। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर, देखिए ये माइनस में, ये क्या है प्लस में, तो ये क्या हो जाएंगे आपस में कैंसिल आउट। 3x और 4x मिलकर कितना हो जाएंगे 7x, और 4 में से 1 घटाते हैं कितना हो जाएगा माइनस का 3, बराबर क्या हो जाएगा 0। बस ये बताओ ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। हाँ, ये नहीं है, लिख देंगे अतः द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण ठीक है नहीं है। बस हो गया क्वेश्चन नंबर 6 तक। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 आप लोग पता लगा सकते हैं कि कौन द्विघात समीकरण है कौन नहीं है, एकदम ऐसे ही आप लोग अच्छे से कीजिएगा। ठीक है, ट्राई कीजिएगा, नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा, जरूर उसको हम सोल्व कर देंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, तब तक आप लोग उतार ले अच्छे से। ठीक, मैंने स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। जो क्वेश्चन दिया है, ठीक है, इसको द्विघात समीकरण के रूप में केवल लिख देंगे तो आंसर हो जाएगा। केवल लिखना है द्विघात समीकरण के रूप में, लेकिन हम भाई जाहिर सी बात है द्विघात समीकरण के रूप में लिखेंगे भी और इसकी लंबाई और चौड़ाई सब चीज ज्ञात भी कर लेंगे। ठीक है, तो सिंपल हम बता रहे हैं, केवल लिखना है तो क्या है उतना 3 पास करना, लेकिन हम निकाल के दिखाएंगे एक्स और वाई का मान, लंबाई और चौड़ाई निकाल कर दिखाएंगे। ठीक है, देखिए कैसे क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। सबसे पहले द्विघात समीकरण के रूप में लिख दें, मतलब आंसर कर ले। इसके बाद चलते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल है, ठीक है, शॉर्ट में लिखे क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। कह रहा है क्या, क्षेत्र की लंबाई जो है ना मीटर में चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। क्वेश्चन में कह रहा है कि द्विघात समीकरण बताओ, और यहाँ खुद कह रहा है कि लंबाई और चौड़ाई दोनों ज्ञात करो। ठीक है, तो पहली बात हम जो कह रहा है क्वेश्चन, इसके मुताबिक क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, इसके बाद लंबाई और चौड़ाई निकाल लेंगे। देखिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। दूसरे को पहला देखिए कैसे करना है, हल में जाएंगे, लिखेंगे सबसे पहली बात कि मान लेंगे कि माना भूखंड की जो लंबाई है ना, या पहले चौड़ाई मान ले, माना क्योंकि भाई लंबाई जो है वो चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो सबसे पहली बात अब मान ले, माना चौड़ाई जो है, चौड़ाई को माना चौड़ाई क्या है x है। ठीक है, मतलब भूखंड भाग की चौड़ाई क्या है x है। सबसे पहली बात माना चौड़ाई क्या है x है, किसकी, भूखंड भाग की, क्षेत्रफल की। ठीक है, इसके बाद और लंबाई को हम क्या कर देंगे, और लंबाई जो है क्वेश्चन के मुताबिक, और लंबाई को हम मान लेंगे, लंबाई क्या करें, लंबाई चौड़ाई से 2 गुने से 1 अधिक है। तो और लंबाई x, चौड़ाई x है ना, तो इसके 2 गुने से लंबाई जो है 2 गुने से 1 अधिक है। तो 2 गुने से मतलब 2x प्लस 1 करेंगे, मतलब चौड़ाई से 2 गुना है तो लंबाई, तो क्या करेंगे 2x प्लस 1 लिखेंगे। अब चलेंगे क्वेश्चन के मुताबिक, कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल, आयत का भूखंड भाग का क्या है, क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो आएंगे इधर लिखेंगे क्या, प्रश्नानुसार, सिंपल प्रश्नानुसार, मतलब आयत के भूखंड भाग का क्षेत्रफल दिया है। ठीक है, आयताकार, ठीक है, आयताकार भूखंड भाग का क्षेत्रफल दिया है। भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, 528 दिया हुआ है। सिंपल देखे, आयतकार की बातें किया है, तो आयत के बारे में बता दें हल्का सा कि ये रहा आपके सामने फिगर, इस वाले फिगर को हम आयत कहते हैं। ठीक है, तो सोच ले कि यदि ए है, ये बी है, यदि मान रखे तो ये सी है और ये क्या है, डी है। सिंपल, ठीक है। इसका कह रहा है क्या, चौड़ाई को हम क्या माने, चौड़ाई इसको कहते हैं, ये वाली को, ये चौड़ाई है। चौड़ाई क्या है, x है, और इसकी लंबाई जो है ना इससे 2 गुना है, तो 2x, 2 गुना से 1 अधिक है, तो 2x प्लस 1 है, ये लंबाई है इसकी, तो ये मान लेंगे। अब क्या कर रहा है कि आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है ना, वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। बस क्वेश्चन सोल्व। तो आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई का मान तुम्हारे पास दे दिया 528, मतलब ये पूरे बॉक्स जो है आयत है, इसका क्षेत्रफल मतलब ये वाला पूरा हिस्सा दे दिया कितना, 528। क्वेश्चन के मुताबिक चले तो मीटर स्क्वायर में। ठीक है, ये इतना मीटर है और ये इतना मीटर, x मीटर। सिंपल। अब देखिए हल करेंगे क्या, लंबाई क्या है भाई, लंबाई 2x प्लस 1 है, तो आप लिखे यहाँ पर क्या 2x प्लस 1, ब्रैकेट कर ले, गुणा लगाए,
चौड़ाई क्या माने हो, चौड़ाई इसकी क्या है x, खुद हम चौड़ाई में x माने हैं तो यहाँ पर क्या लिख दो x, ठीक है। बराबर क्या करना है 528 है तो 528 सिंपल। अब केवल इस ब्रैकेट को ओपन कर ले, x से इसमें गुणा करेंगे क्या बनेगा 2x स्क्वायर प्लस में क्या बनेगा 2x, ठीक है। और ये 528 को इधर लेते हैं तो माइनस की क्या हो जाएगा 528 बराबर 0, कोई दिक्कत। यहाँ पर 2x नहीं केवल x बचेगा, क्या बचेगा यहाँ पर केवल x, क्योंकि x से गुणा हो रहा है इसमें, x से इसमें गुणा होगा 2x स्क्वायर, x से 1 में गुणा करें तो केवल x बचेगा और माइनस के 528। हमें द्विघात समीकरण के रूप में लिखना था, द्विघात समीकरण आ गया, ये रहा। देखिए x की अधिकतम घात क्या है 2 है और हमें द्विघात समीकरण के रूप में लिखना था, इस वाले क्वेश्चन को हम लिख दिए, ये अपना आंसर है। आप इतना भी छोड़ दें, जो क्वेश्चन दे रहा है इसके मुताबिक यही आंसर सही है, ठीक है। यदि चलेंगे लंबाई ज्ञात करने के लिए तो कुछ नहीं, ये फैक्टर बनेगा, आप आराम से इसका गुणनखंड कीजिएगा, x का 2 मान आएगा, ले चल के यहाँ रख दीजिएगा, प्लस वाला मान लीजिएगा माइनस वाला नहीं। देखिए कैसे करेंगे, आगे चलते हैं, एक बता दें, यही आंसर है, ठीक है। अब आगे के लिए अब आगे हल करना पड़ेगा। देखिए इसको भाई द्विघात समीकरण बन गया, अब इसका गुणनखंड करें, 2 से आप इसमें गुणा करें तो क्या बनेगा 2 8 16 के 6। अब लंबाई और चौड़ाई सब निकाल दे रहे हैं, ठीक है। तो 2 8 16 के 6, 2 दूनी 4 1 5, 2 5 10, पूरा 10 हो जाएगा, कोई दिक्कत, यही होगा, हाँ ठीक है। अब ऐसा फैक्टर बनाए इसका, दो संख्या ऐसा ले जिनका आपस में गुणा करें तो क्या आ जाए, इतना आ जाए 1056, और इन्हीं दोनों संख्या को जब हम माइनस करें ना, जैसे a और b हम कोई संख्या मान ले रहे हैं, इनका गुणा करने के बाद हमें इतना आना चाहिए 1056, ठीक है। और इन्हीं दोनों संख्या को जब हम घटाएं ना तो कितना आ जाना चाहिए 1 आना चाहिए, क्या आना चाहिए 1। तो बताओ वो कौन सी संख्या है, कौन सा ऐसा फैक्टर बनेगा। तो सिंपल इसको साइड में देकर निकालने का हम तरीका बता दे रहे हैं, कैसे करेंगे जब बड़ी बड़ी संख्या आती है। तो अब सिंपल क्या करेंगे, उसको पकड़ेंगे 1056 को, यहाँ पर 1056, इसका ऐसे एलसीएम वाला विधि लगाएंगे, ठीक है। 2 से कैंसिल मारे 5 2 8 बार में, फिर 2 से मारे इसे कैंसिल, ये कितना बार में जाएगा 2 6 4 बार में, फिर 2 से कैंसिल करें, ये कितना 1 3 2 बार में, फिर 2 से मारे 6 66 बार में जाएगा, फिर 2 से इसे कैंसिल करें तो ये कितना बार में जाएगा भाई 3 3 बार में, फिर ये डायरेक्ट 3 से हमारे 1 1, और यहाँ से 11 खुद से जाता है, 11 कितने बार में जाएगा 1 बार में, खत्म। अब देखो कैसे बनाएंगे इसको, ऐसे लिख लेंगे सबसे फैक्टर बनाने का तरीका, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे कितना है 2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और गुणे में 3 गुणे में 11। अब इन्हीं संख्या से हम फैक्टर 2 अपना मन से यहाँ से चूज करेंगे जो इसको फुलफिल करेगा, ठीक है। देखिए कैसे बनेगा, 2 दूनी 4, या तो देखिए ऐसे ले लेंगे, 2 दूनी 4 दूना 8 दूना 16 दूना के 32, यहाँ 32 हो जाएगा, और 11 तिया 33। अब 32 गुणे जब हम 33 करेंगे ना, या 33 गुणे हम 32 करेंगे, तो याद रखिएगा कि 33 से जब हम 32 से गुणा करेंगे तो भाई इतना आ जाएगा 1156 जो हमें चाहिए तो वो आ जाएगा, और 33 में से 32 भी माइनस करेंगे तो हमें क्या आ जाएगा 1। तो गुणनखंड क्या मिला 33 और 32, बस क्वेश्चन शॉर्ट। आगे आप देखिए यहाँ से क्या कर सकते हैं हल करने के लिए, डायरेक्ट आप इसको ऐसे लिखें, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे 2x स्क्वायर, आगे अब हल कर रहे हैं, ये आंसर सही है। अब हमें लंबाई ज्ञात करने के लिए आगे हल करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस है, प्लस देंगे इस वाले ब्रैकेट की जगह हम क्या लिखेंगे 33 माइनस के 32, x है तो x और माइनस के 528 है तो 528 बराबर 0, कोई दिक्कत। एक्स्ट्रा हल कर रहे हैं भाई, जो लंबाई चौड़ाई ज्ञात, इतना तक आंसर आप किताब में देगा, लेकिन हम लंबाई और चौड़ाई सब ज्ञात कर रहे हैं। अब देख ले कैसे निकालिएगा, 2x स्क्वायर है, 2x स्क्वायर प्लस है, प्लस लिखिए 33 को आप ओपन कीजिए ब्रैकेट को, तो x इसके साथ आ जाएगा 33x हो जाएगा, और माइनस पे यहाँ क्या हो जाएगा 32x, और माइनस के 500 कितना है 28 है तो 528 बराबर 0 है तो 0 हो गया। अब यहाँ से क्या होगा, कोई चीज हम कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे, सिंपल देखें, ये मिटा दे, अब इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। ये मिटा दे रहे हैं ये भी फिगर, ताकि हम x और y के मान निकाल सके आराम से, लंबाई चौड़ाई। देखिए सिंपल, यहां से हम क्या करेंगे, इन दोनों चीज में से देखो क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, इन दोनों में से, इन दोनों में पहले देखो क्या कॉमन दिखाई दे रहा है। सबसे पहली बात x कॉमन दिखाई दे रहा है, x कॉमन करो तो यहाँ पर क्या बचेगा 2x बच जाएगा, और यहां से x निकल जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा केवल 33, तो प्लस का 33, कोई दिक्कत। अब आ जाओ नेक्स्ट, इन दोनों में से क्या कॉमन देगा, देखो माइनस है तो पहली बात तो माइनस कॉमन ले लो, ठीक है। और क्या कॉमन ले ले, इन दोनों में 16 कॉमन ले ले, 16 कॉमन यदि हम ले ले तो 16 दुना कितना हो जाएगा ये 32 2x, और 16 से जब ये कटेगा ना तो ये कितने बार में कटेगा 33 बार में भाई कटेगा, तो ये रहा 33, और सबके बराबर क्या माने 0 हो गया। अब देखिए यहां से हम क्या करेंगे, एक ब्रैकेट में यहां से लिख दिया जाता है क्या 2x प्लस में 33,
और एक ब्रैकेट में क्या लिख दिया जाता है, x माइनस का 16 सबके बराबर 0। यहां से एक बार इतने बराबर 0 करेंगे, देखो x का वो वाला मान लेना जो प्लस में आए, तो देखिए इसको हम लेंगे तो 2x प्लस में क्या हो जाएगा 33 बराबर 0। तो यहां से क्या हो जाएगा 2x बराबर, जब 33 को इधर भेजेंगे तो माइनस 33 हो जाएगा, और x का मान यहां से क्या निकलेगा माइनस का 33 बटे में 2। तो भाई देखो x का मान माइनस आया तो ये हल नहीं होगा, इसको लेकर हल नहीं करेंगे। अब इसको थोड़ा ट्राई कर लिया जाए, x माइनस 16 बराबर क्या कर लेंगे 0। यहां से x बराबर क्या आ जाएगा, 16 को इधर लेकर जाओ तो क्या हो जाएगा प्लस का 16। देखो ये वाला जो मान है ना ये प्लस है, तो इसको लेकर चलेंगे लंबाई चौड़ाई ज्ञात करते। तो x का मान आया, x हम क्या माने थे, चौड़ाई को हम क्या माने थे x माने थे। अतः जो ये आयतकार भूखंड है इसका जो चौड़ाई है ये निकल के आ गया कितना 16। तो भाई x का मान जब निकल के आ गया तो इसकी चौड़ाई कितनी हो गई 16 मीटर चौड़ाई का मान है। तो लंबाई निकालना है, यहाँ पर x की जगह पे मान रख ले, कोई दिक्कत नहीं। तो 2 गुणे x की जगह पे क्या रखना है 16, लंबाई भी निकल जाएगा 16 प्लस 1, तो 16 दुना क्या 32, 32 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 33, कोई दिक्कत। ये रहा 33 मीटर, ये 33 मीटर क्या है आंसर, ये दोनों भाई ये चौड़ाई है और क्या है ये लंबाई। तो ये रहा अपना लंबाई और चौड़ाई दोनों का मान निकाल दिए। आंसर फाइनल आंसर जो था, जो क्वेश्चन में जो पूछा था वो भी कर दिए, और जो क्वेश्चन ये पूछा हुआ था द्विघात समीकरण बनाने के लिए, द्विघात समीकरण ये बन गया, पूरा क्वेश्चन सोल्व हो गया, लंबाई और चौड़ाई सब निकाल दिए। आपको ये जानना है कि क्या वाकई में मेरे आंसर सही है कि नहीं, तो आप कुछ मत कीजिए, इन दोनों का जब आपस में गुणा करेंगे ना तो क्षेत्रफल के बराबर आ जाएगा 528 का। आराम से गुणा करके देख लीजिए, 16 कितना होता है भाई 48, 48 के 8 लिखेंगे कोई दिक्कत। इसके बाद क्या करेंगे 16 से फिर 3 में गुणा करते 48, 48 में 4 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, आएगा कि ना 528 आएगा। और जरा देखिए इसका क्षेत्रफल आया कि नहीं 528। मतलब जो हमें लंबाई और चौड़ाई जो भाई जो चौड़ाई और लंबाई निकाले हैं वो करेक्ट है, आई मीन सही है। आप लोग उतार लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 का हल हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, मतलब दूसरा का दूसरा। ये क्वेश्चन नंबर दूसरा का दूसरा है। देखें सिंपल क्या करना है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, ठीक है। तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना। सबसे पहली बात क्वेश्चन क्या कह रहा है इसके मुताबिक हम चलेंगे। कह रहे हैं निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए, आई मीन व्यक्त कीजिए या दर्शाइए कह सकते हैं। तो इसके रूप में पहले बना ले द्विघात समीकरण के रूप में, इसके बाद हम दोनों का मान निकाल लेंगे जो क्वेश्चन बोल रहा है एक्चुअल में, ठीक है। तो सबसे पहली बात कैसे करेंगे, इसमें वही काम मानने वाला। सबसे पहली बात हम मानेंगे कि माना पहला क्रमागत पूर्णांक, पहला काम यही कहेंगे। सबसे पहली बात मानेंगे माना पहला क्रमागत पूर्णांक क्या है, पूर्णांक x है, ठीक है। और दूसरा मान लेंगे तथा दूसरा क्रमागत पूर्णांक संख्या है x + 1 है। जब ये x है तो दूसरा x + 1 है, ठीक है। क्रमागत पूर्णांक हमेशा ही ऐसे ही माना जाता है, पहला x मानेंगे तो दूसरा x + 1 होगा, तीसरा क्या होगा तो x + 2 होगा, चौथा क्या होगा x + 3 होगा। मतलब एक कम, जितना पूछा जाता है उससे कम। यदि हम कहें तुमसे कि पांचवा ये क्रमागत पूर्णांक क्या होगा तो x प्लस क्या बोलोगे 4, तीसरा बोलेगा तो x + 2, पहला बोलेगा तो केवल x, दूसरा बोलेगा तो x + 1। आया समझ, सिंपल। जितना बोलता है उससे एक कम, मतलब x + 5 से बोलेगा तो x + 5 होगा वो मान, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है क्या प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न के अनुसार कह रहा है ना कि दोनों क्रमागत पूर्णांक जो है इनका जो, ठीक है, इनका जो क्या है गुणनफल है ना, गुणनफल वो 306 के बराबर है। तो सिंपल देखें इनका आपस में गुणा करेंगे, खुद क्वेश्चन कर रहे थे x गुणे x + 1 करेंगे तो ये कितने के बराबर है, क्वेश्चन में कह रहे हैं 306 के बराबर है। 306 दिया, हाँ 306। अब देखिए डायरेक्ट गुणा करें, इसको ओपन कर लें, x से इसमें गुणा करें तो x² हो जाएगा, इससे इसमें गुणा करेंगे तो प्लस का x हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 306। अब इसको इधर लेते हैं तो x² + x, 306 इधर आएगा तो माइनस क्या हो जाएगा 306 बराबर 0। हो गया आंसर। द्विघात समीकरण के रूप में लिखना था, लिख दिए। लेकिन आगे ये क्वेश्चन के मुताबिक करेगा हमें पूर्णांकों को भी ज्ञात करना है, आई मीन x का भी मान ज्ञात करना है। इतना आंसर किताबी आंसर है, किताब में आप देखेंगे तो इतना ही आंसर दिया होगा।
लेकिन हम बनाएंगे अब आगे x का मान निकालेंगे। तो x का मान निकालने के लिए इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे भाई, हल करेंगे। सिंपल देखें, इसको यहां हम हल करें, ये आंसर है, लेकिन x का मान ज्ञात करने के लिए इधर हल कर रहे हैं। ठीक है, देखें x स्क्वायर उठा ले, x स्क्वायर प्लस में क्या है x माइनस का 306 बराबर 0। अब 306 का ऐसा फैक्टर करें, तो फैक्टर करने के लिए हम बता ही दिए थे, 306 साइड में लिखिए, इसका कैंसिल कीजिए, ऐसे एलसीएम निकाल के 3 आ जाएगा, फिर इसे काटे 3 से 5 बार में, फिर ये कितना बार में, 1 बार में, फिर ये कितने बार में जाएगा, ट्राई कर 51 तो 70, या 3 से मारते हैं, 3 से जाएंगे तो ये 17 बार में जाएगा, फिर 17 से कैंसिल मारे कितना बार में, 1 बार में आ गया। इसको कैसे लिखेंगे, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 17। अब ऐसा गुणा करें इन संख्याओं का, आपस में दो संख्या बना के जिनका गुणा करें तो 306 है, और माइनस करें तो 1 आ जाए, यहाँ पर 1 है, कुछ नहीं 1, तो क्या मिलेगा यहाँ से, 3 दिनों के साथ 6 कितना हो जाएगा 18। 18 से जब आप 17 में गुणा करेंगे आ जाएगा 306, और 18 में से 17 माइनस करेंगे तो 1 भी मिल जाएगा, मतलब फैक्टर ये बना। अब देखिए हल, इसको मिटा दे रहे हैं, 18 और क्या बनने वाला है 17। ठीक है, ये मिटा के अब डायरेक्ट हल करेंगे। ठीक, देख ले सिंपल कैसे अब हल करेंगे। यहां से हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर लिखेंगे, प्लस है तो प्लस देंगे, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 18 माइनस का 17, x है तो x माइनस का 306 है तो 306 बराबर 0, कोई दिक्कत। अब सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट ओपन करेंगे और कुछ नहीं, यहाँ से 18x आ जाएगा, ठीक है, और माइनस का 17x आ जाएगा, और माइनस का 306 आ जाएगा बराबर 0, कोई दिक्कत। अब कॉमन लेने की बात आ गई, इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, तो x कॉमन ले ले, x जैसे कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, x प्लस में 18 बचेगा। इन दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, तो भाई 17 कॉमन है, 17 के टेबल में 306 आता है, तो अब 17 कॉमन ले ले, और साथ में माइनस भी कॉमन, माइनस 17 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर केवल x बचेगा, और माइनस कॉमन लेने की वजह से यहाँ पर प्लस बन जाता है, और 17 से ही कितने बार में कटेगा, तो 18 बार में, बराबर क्या हो जाएगा 0। आप एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं x प्लस 18, और दूसरे ब्रैकेट में क्या किया जाता है, जो बाहर बैठा है कॉमन में उसको लिख लिया जाता है x माइनस का 17, और बराबर क्या कर लेंगे 0, कोई दिक्कत। x का वो वाला मान लेंगे जिसमें x प्लस हो, आई मीन पॉजिटिव हो, तो सिंपल देखिए, एक बार इसके बराबर 0 करेंगे तो x प्लस 18 बराबर क्या आ जाएगा 0, x बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 18, कोई दिक्कत। देखिए इसमें x का मान क्या आ रहा है माइनस का 8, तो मतलब ये वाला नहीं लेंगे, आगे चेक करेंगे इसको, x प्लस 17, x प्लस नहीं माइनस है, x माइनस 17 बराबर 0, यहां से x का मान क्या आ जाएगा केवल 17, मतलब प्लस का 17 आया, x का ये वाला मान लेंगे, मतलब जो हम क्रमागत पूर्णांक माने थे उसमें x का मान क्या निकल के आया भाई 17 निकल के आया, और दूसरा जो क्रमागत पूर्णांक निकलेगा x प्लस 1, तो 17 में प्लस 1 कर देंगे x की जगह पे रख के, तो जो मिलेगा वो क्या मिलेगा 18 मिलेगा। ये 17 और 18 जो है इस क्वेश्चन का आंसर है। पहला क्रमागत पूर्णांक 17 है और दूसरा क्या है 18 है, इन दोनों का जब आपस में गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा, तो ये दोनों को आंसर क्या है अपना सही है। देख सकते हैं x का मान भी निकाल लिए, पहला और दूसरा क्रमागत पूर्णांक भी निकाल लिए, तो ऐसे ही करना है। क्वेश्चन नंबर 2 भी हल हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर दूसरा का तीसरा है, इसे भी जस्ट द्विघात समीकरण के रूप में हमें क्या करना है, केवल लिखना है। ठीक, तो देखो इसको सबसे पहले कैसे करेंगे, वही काम मानकर कर रहे क्वेश्चन क्या करे कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, मतलब रोहन की माँ जो है उसे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्तमान में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात मतलब बाद 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहली बात हम क्या करेंगे, मान लेंगे, क्वेश्चन को हल करेंगे। सबसे पहली बात हम क्या करेंगे कि माना रोहन की वर्तमान आयु क्या है, आयु x वर्ष है। सबसे पहला काम यही करेंगे। ठीक है, जब सोचें जब रोहन x वर्ष का है तो उसकी माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, मतलब उसकी माँ की वर्तमान आयु लिखेंगे। ठीक है, माँ की वर्तमान आयु, तो उसकी माँ की वर्तमान आयु जो हो जाएगी, आयु वो क्या हो जाएगी x प्लस क्या हो जाएगी 26 वर्ष, ऐसा समझ 26 वर्ष ये हो जाएगी। ठीक है, x प्लस 26 वर्ष। अब कह रहा है कि इनका गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात क्वेश्चन के मुताबिक चलेंगे, प्रश्न
अनुसार, प्रश्नानुसार कर रहे हैं 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात, जब भी कहेगा 3 वर्ष पश्चात, पश्चात की जब भी बातें करेगा याद रखना हमेशा उम्र में ऐड किया जाता है पश्चात जब भी बोलेगा, और पूर्व कहेगा पहले कहेगा तो माइनस किया जाता है। तो एक समान हो तो x प्लस 3 इधर कर देना और इनका गुणा लगा देना, क्योंकि गुणनफल पूछा है। इधर भी क्या करना, x प्लस 26 प्लस 3 कर देना, जब इधर भी उम्र में ऐड 3 तो इधर भी उम्र में क्या हो जाएगा 3। इनका गुणनफल जो है किसके बराबर है भाई, 360 के बराबर है। ठीक है, अब इसको हल करो, x प्लस 3 लिख लो, फिर गुणे, यहां पर क्या हो जाएगा x प्लस 26 और 3 जोड़ दो कितना हो जाएगा 29 और बराबर 360। अब कुछ नहीं करना, केवल गुणा करोगे द्विघात समीकरण के रूप में क्या हो जाएगा, बन जाएगा। देखो कर ले, x से x में गुणा करोगे क्या बनेगा x स्क्वायर, प्लस इससे इसमें गुणा करोगे क्या हो जाएगा 29x, 3 से x में गुणा करोगे तो प्लस का 3x, 3 से आप 29 में गुणा करोगे 3 9 27 के क्या हो जाएगा 7, 3 दूना के 6 और 6 2 8 87, सही है। 3 9 27 7, 3 दूना के 6 और 2 8, सही है, बराबर 300 मतलब 360। अब 360 को इधर लेते हैं, क्या बनेगा x स्क्वायर प्लस में 29x और 3x आपस में ऐड कर लें, यहाँ पे डायरेक्ट ऐड कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 32x हो जाएगा, 29 में 3 ऐड कर 32 और प्लस 87 है तो 87 लिख दें, इसको उठा के इधर लेकर आए तो माइनस का 300 क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0। अब कुछ नहीं करना है, 360 में से केवल 87 को माइनस कर लेते, क्या बनेगा x स्क्वायर प्लस में 32x आ जाएगा, और यहां से क्या हो जाएगा 360 में से 87 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 273, बराबर क्या हो जाएगा 0, इतना ही आएगा 273। ठीक, तो देखिए हमें द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है, द्विघात समीकरण के रूप में लिख दिए। ये क्वेश्चन का क्या है आंसर जो किताब में दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन हमें क्या कर रहा है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के मुताबिक कि हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कर रहा था, फिर वैसे ही हल करेंगे। x का मतलब बस केवल मान निकाल लो, मालूम चल जाएगा। इसका 273 का फैक्टर बना लो, साइड में देखो क्या बन रहा है, तो 273, तो इसको मारो 3 से 3 9 27, 3 में 3, फिर 7 से मारो 13 बार में, फिर 13 7 13 का में 13 हो गया। अब 7 तरीके कैसे हो जाएगा, माइनस करना है, सही है ना, 3 9 27, 3 का में 3 हो जाएगा, ठीक है। और 7 से इसे मारे 13 7 91, 13 से कैंसिल तो 1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहां से सोचो क्या बनेगा, ठीक है, तो 13 तिया कितना हो जाएगा 39, 39 में से यदि आप 7 घटा दें, इनको एक साथ रख लो, 13 गुणे 3 और माइनस में 7, तो 13 तिया 39 हो जाएगा। 39 में से यदि 7 घटाओगे तो 32 आ जाएगा कि ना, मिल गया 32, 39 और 7 बनेगा इसका फैक्टर, देख सकते हैं निकल के 39 और 7। चलते हैं आगे हल करते हैं, ठीक है। देखिए इसको कैसे लिखेंगे, इसको अब हल करें x का मान निकालने के लिए, देखिए x स्क्वायर प्लस इस 32 की जगह पे हम लिख लेंगे क्या 39 माइनस 7, क्योंकि माइनस है, माइनस x माइनस 273 बराबर 0। अब चल रहे हैं x की तरफ, रोहन की वर्तमान आयु जो ये क्वेश्चन पूछा इसके तरफ चल रहे हैं, ठीक है। देखें x स्क्वायर है तो x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा 39 हो जाएगा, और x है तो x माइनस का 7x हो जाएगा और माइनस 273 बराबर क्या हो जाएगा 0। सिंपल, इन दोनों में क्या कॉमन है x है, x कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर x प्लस क्या बचेगा 39 और माइनस इनमें से 7 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर भी x प्लस क्या बचेगा 39 और सबके बराबर क्या हो जाएगा 0। एक ब्रैकेट में x प्लस 39 कर दिया जाता है और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 7 और सबके बराबर 0। अब देख लें यहाँ से x प्लस 39 बराबर जब 0 रखेंगे, x का मान क्या आ जाएगा माइनस के 39, और ये मान हम नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पर x का मान क्या आ रहा है माइनस में, तो ये नहीं लेना है, तो प्लस वाला लेंगे। तो x माइनस 7 बराबर हम क्या कर लेंगे 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा 7, मतलब x का मान कितना आ गया 7। अब देख सकते हैं x का मान निकालना था, मतलब रोहन स्टार्टिंग में कितने साल का होगा, वर्तमान आयु इसका क्या हो जाएगा 7, x का मान 7 निकाला तो ये 7 हो जाएगा, तो इसकी माँ कितनी साल की हो जाएगी 7 प्लस 26 ऐड कर देना, तो कितना हो जाएगा 26 और 7 ऐड करो कितना हो जाएगा 33, ठीक है। ये क्वेश्चन के आंसर है भाई, जो मान निकाल दिए। अब देख ले अच्छे से, उतार ले अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले ले। आई मीन क्वेश्चन सोल्व हो गया। यदि आपको इतना आंसर है किताब वाला, आप देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ भी छोड़ देंगे तो आंसर सही है। ये क्वेश्चन नंबर, ये प्रश्नावली 4.1 यहाँ पर खत्म हुआ, मात्र एक क्वेश्चन छोड़े हैं, वो आप लोग के लिए
कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद मिलते हैं 4.2 लेसन के साथ, ठीक है। प्रश्नावली 4.2 स्टार्ट करेंगे कल, ठीक है। तब तक आप लोग इसे उतार ले अच्छे से। यदि वीडियो सही लगा हो भाई लाइक करें जरूर, और वीडियो को पूरा पूरा वॉच किया करें और अच्छे से मैथ जरूर सीखें, ठीक है भाई। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को वॉच किया करें और लाइक सब्सक्राइब सब किया करें, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।